नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मुख्तारनामा, यानी जिसे हम आम तौर पर पावर ऑफ अटॉर्नी या पीओए कहते हैं, उसे रद्द करने के बारे में। हाँ, नमस्कार। ये एक ऐसा विषय है जो कई बार बहुत जरूरी हो जाता है समझना, खासकर जब हालात बदल जाते हैं। बिल्कुल, या फिर शायद जिसे आपने अधिकार दिया है उस पर वो पहले जैसा भरोसा नहीं रहता। सही बात है। तो हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ स्रोत है और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अदालती फैसले भी हैं इस पर। हाँ, जो हाल के हैं और काफी कुछ साफ करते हैं। तो चलिए इसी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि कानून क्या कहता है और ये जो नए कोर्ट के फैसले आए हैं वो इस पूरी प्रक्रिया पर, मतलब पीओए रद्द करने पर क्या रोशनी डालते हैं। बिल्कुल, कोशिश रहेगी कि जो अहम पहलू हैं वो सामने आए। तो सबसे पहले बहुत आसान शब्दों में पीओए होता क्या है? एक कानूनी दस्तावेज है ना? हाँ, जिससे एक व्यक्ति, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, वो किसी दूसरे व्यक्ति यानी एजेंट को अपनी तरफ से कुछ काम करने का अधिकार देता है। और इसे रद्द करने की जरूरत क्यों पड़ती है? खैर, कारण तो कई हो सकते हैं, जैसा हमने कहा। हाँ, कई कारण हो सकते हैं। अगर हम रद्द करने के लिहाज से देखें तो ये पीओए कितने तरह के होते हैं मोटे तौर पर? मोटे तौर पर देखें तो 3 तरह के कह सकते हैं। एक तो जो किसी तय समय के लिए होता है। अच्छा, दूसरा होता है रिवोकेबल, मतलब जिसे प्रिंसिपल जब चाहे रद्द कर सकता है। ठीक है। और तीसरा वो जिसे कहते हैं इररिवोकेबल, मतलब सामान्य तौर पर इसे रद्द नहीं किया जा सकता। हाँ, ये इररिवोकेबल वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इस पर आएंगे हम। हाँ, जरूर। लेकिन उससे पहले, अगर किसी को पीओए रद्द करना है तो आमतौर पर क्या कदम उठाने होते हैं? देखिए, आम तरीका ये है कि एक रद्दीकरण का दस्तावेज, मतलब कैंसिलेशन डीड तैयार की जाती है। ओके। उस पर प्रिंसिपल के दस्तखत होते हैं। कभी कभी नोटरी की भी जरूरत पड़ती है, पर ये जगह जगह के नियमों पर निर्भर करता है। फिर सबसे जरूरी एजेंट को बताना होता है, और जहां जहां वो पोए इस्तेमाल हो सकता था, जैसे बैंक वगैरह, उन्हें भी सूचित करना पड़ता है। और पुरानी कॉपी? हाँ, वो नष्ट कर देनी चाहिए ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो। ठीक है, ये तो हुआ एक आम तरीका। लेकिन क्या भारत में प्रक्रिया कुछ अलग है या कुछ और बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं? हाँ, भारत में प्रक्रिया इस बात पर काफी निर्भर करती है कि पोए रजिस्टर्ड था या नहीं। ये एक अहम पॉइंट है। अच्छा, कैसे? अगर पोए रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब अनरजिस्टर्ड है, तो ज्यादातर मामलों में एजेंट को एक फॉर्मल नोटिस भेजना, कानूनी नोटिस? हाँ, कानूनी नोटिस भेजना, और किसी लोकल अखबार में एक पब्लिक नोटिस छपवा देना काफी माना जाता है। ठीक है। और अगर वो रजिस्टर्ड हो तो तब क्या तब भी सिर्फ नोटिस काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर पेंच है। अगर पोए रजिस्टर्ड है तो सिर्फ नोटिस भेजना काफी नहीं होता। तो फिर? तो आपको उसी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होगा जहां ओरिजिनल पीओए रजिस्टर हुआ था, और वहां एक कैंसलेशन डीड बाकायदा रजिस्टर करवानी होगी। ओहो, मतलब रजिस्ट्रेशन का जवाब रजिस्ट्रेशन से? बिल्कुल, बिना कैंसलेशन डीड रजिस्टर कराए वो रजिस्टर्ड पीओए रद्द नहीं माना जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी बात है। इसमें क्या इस बात से भी फर्क पड़ता है कि एजेंट सहयोग कर रहा है या नहीं? हाँ, फर्क पड़ता है। प्रक्रिया थोड़ी आसान या मुश्किल हो सकती है। अगर एजेंट मान जाता है, सहयोग करता है, हाँ। तो दोनों लोग मिलकर कैंसलेशन डीड पर साइन करते हैं, उसे रजिस्टर करवाते हैं और फिर पब्लिक नोटिस दे देते हैं। सब आराम से हो जाता है। और अगर ना करे तो, जो कि हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर एजेंट सहयोग ना करे, आनाकानी करे, तो प्रिंसिपल अकेले भी उस कैंसलेशन डीड पर रजिस्टर करवा सकता है। अकेले भी? अच्छा, हाँ। बस रजिस्टर करवाने के बाद उस रजिस्टर्ड डीड की एक कॉपी नोटिस के साथ एजेंट को भेजनी पड़ती है, और पब्लिक नोटिस तो देना ही होता है। समझ गई। अब आते हैं उस इररिवोकेबल पीओए पर। क्या ये वाकई रिवोकेबल है? मतलब कभी रद्द नहीं हो सकता? देखिए, नाम थोड़ा भ्रामक है। इरिवोकेबल का मतलब ये नहीं कि वो पत्थर की लकीर हो गया। इसे रद्द किया जा सकता है। अच्छा, कैसे? एक तो तब जब वो कानूनन सही ना हो, मतलब अवैध तरीके से बना हो, तब तो उसे वैसे ही रद्द करेंगे जैसे रजिस्टर्ड पीओए को करते हैं, कैंसलेशन डीड और नोटिस से। ठीक है। और दूसरी स्थिति? दूसरी स्थिति थोड़ी अलग है। इररिवोकेबल पीओए अक्सर तब दिया जाता है जब एजेंट का उस काम में जिसके लिए पीओए दिया गया है खुद का कोई हित जुड़ा हो। मतलब एजेंट ने प्रिंसिपल को उसके बदले में कुछ मूल्यवान चीज दी हो। जैसे कि पैसे? हाँ, जैसे पैसे या कोई और चीज। इसे कानून में मूल्यवान प्रतिफल या वैल्यूएबल कंसिडरेशन कहते हैं। ये भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 202 के तहत आता है। अच्छा, सेक्शन 202। हाँ। अगर एजेंट का ऐसा कोई हित जुड़ा हुआ है
तब प्रिंसिपल अकेले उसे रद्द नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसा कोई हित नहीं है तो सिर्फ दस्तावेज में इर्रिवोकेबल लिख देने से वो हमेशा के लिए इर्रिवोकेबल नहीं बन जाता। ये बहुत अहम बात है, यानी सिर्फ शब्द पर ना जाएं, असलियत देखें। बिल्कुल। यहीं पर शायद अदालती फैसलों की भूमिका बहुत बढ़ जाती है ना? क्योंकि वो इन नियमों को असल मामलों में लागू करके दिखाते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये जो हाल के फैसले हैं उन्होंने कई उलझी हुई बातों को साफ किया है। जैसे पहला मामला है थंकम्मा जॉर्ज बनाम लिली थॉमस 2024 का। हाँ, इसमें क्या हुआ? ये दो बहनों के बीच संपत्ति का विवाद था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि अगर प्रिंसिपल खुद ही वो काम करने लगे जिसके लिए पीओए दिया गया था, और ये बात एजेंट और तीसरे पक्ष को पता है, अच्छा, तो इसे भी पीओए का रद्दीकरण माना जा सकता है। इसे कहते हैं निहित रद्दीकरण या इम्प्लाइड रिवोकेशन। ये अनुबंध अधिनियम की धारा 207 के तहत आता है। अरे वाह, मतलब बिना कोई कैंसिलेशन डीड बनाए भी कुछ स्थितियों में प्रिंसिपल के काम करने से ही पीओए रद्द समझा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि रद्दीकरण हमेशा लिखित में हो ये जरूरी नहीं, प्रिंसिपल के एक्शन से भी ये हो सकता है। ये तो बहुत से लोगों के लिए नई जानकारी होगी। अच्छा, और कोई अहम केस? हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण मामला है MS अनंत मूर्ति बनाम जे मंजुला 2025 का। ये सीधा इर्रिवोकेबल पीओए और बिक्री समझौते से जुड़ा था। अच्छा, ये तो सीधा हमारे पिछले पॉइंट से जुड़ गया। बिल्कुल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि किसी पीओए में सिर्फ इर्रिवोकेबल लिख देने भर से वो हमेशा के लिए पक्का नहीं हो जाता। जब तक कि एजेंट का उस संपत्ति या विषय वस्तु में धारा 202 वाला हित न जुड़ा हो, वो पीओए प्रिंसिपल की मर्जी से या उसकी मृत्यु पर खत्म हो जाएगा, भले ही उसमें इर्रिवोकेबल क्यों ना लिखा हो। तो ये जो एक धारणा है कि इर्रिवोकेबल पीओए से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, वो गलत है। हाँ, कोर्ट ने यही कहा। ऐसा पीओए सिर्फ एजेंसी बनाता है, वो मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं करता। प्रिंसिपल की मृत्यु पर वो खत्म हो जाता है। ये संपत्ति के लेन देन में एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करता है। ये जानना तो वाकई बहुत जरूरी है, खासतौर पर प्रॉपर्टी डीलिंग्स में। सही कहा। और एक तीसरा मामला भी है, घनश्याम बनाम योगेंद्र राठी 2023। क्या? ये भी संपत्ति से जुड़ा है। इसमें क्या कहा कोर्ट ने? इसमें कोर्ट ने फिर से इस बात पर जोर दिया कि पीओए का इस्तेमाल अचल संपत्ति मतलब जमीन जायदाद ट्रांसफर करने के लिए नहीं किया जा सकता जब तक प्रिंसिपल की खुली सहमति और जरूरी कानूनी दस्तावेज जैसे सेल डीड न हो। मतलब पीओए सिर्फ एक सुविधा है काम करवाने की। हाँ, वो सिर्फ एजेंसी के काम करने का अधिकार देता है, वो अपने आप में मालिकाना हक देने का दस्तावेज नहीं है। ये फैसला पीओए के गलत इस्तेमाल को रोकने में बहुत मददगार है। तो इन सब बातों और खासकर इन अदालती फैसलों को देखें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं, क्या निचोड़ है? देखिए, कुछ मुख्य बातें साफ हैं। पहली, पोए रद्द करने का तरीका इस बात पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह का है, रिवोकेबल है, इर्रिवोकेबल है, रजिस्टर्ड है या नहीं। ठीक है। दूसरी, अगर पोए रजिस्टर्ड है तो उसे रद्द करने के लिए कैंसलेशन डीड को रजिस्टर करवाना अनिवार्य है, सिर्फ नोटिस काफी नहीं। तीसरी, अदालती फैसलों ने यह साफ किया है कि प्रिंसिपल के खुद के काम भी पोए को रद्द कर सकते हैं, जिसे निहित रद्दीकरण कहते हैं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग था। और चौथी, इर्रिवोकेबल शब्द हमेशा पत्थर की लकीर नहीं होता। अगर एजेंट का उसमें कोई अपना हित धारा 202 वाला नहीं जुड़ा है तो उसे रद्द किया जा सकता है या वो प्रिंसिपल की मृत्यु पर खत्म हो जाता है। और शायद सबसे जरूरी बात, हाँ, सबसे जरूरी बात ये कि पोए सिर्फ एजेंसी का अधिकार देता है, वो संपत्ति का मालिकाना हक ट्रांसफर करने का शॉर्टकट या विकल्प नहीं है। बिल्कुल। ये जानकारी मुझे लगता है उन सब के लिए बहुत काम की है जिन्होंने या तो पोए दिया है या जिनके पक्ष में पोए बना हुआ है। हाँ, ताकि वो अपने अधिकार और जो सही प्रक्रिया है उसे समझ सके, खासकर जब बात संपत्ति जैसे महत्वपूर्ण मामलों की हो। तो आज हमने ये समझने की कोशिश की कि पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पीओए के नियम अलग हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जो हाल के फैसले हैं उन्होंने निहित रद्दीकरण और इर्रिवोकेबल पीओए की सीमाओं को कैसे और स्पष्ट किया है। हाँ, ये एक अहम चर्चा रही। और यहाँ शायद एक विचार हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, ये जो सारी कानूनी प्रक्रियाएं हैं, जो नियम हैं और जो अदालती फैसले हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए क्या किसी को पीओए देते समय ही इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि भविष्य में अगर इसे रद्द करने की जरूरत पड़ी तो उसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं।
सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि भावनात्मक भी। खासकर ये जानते हुए कि रिश्ते हों या हालात वो वक्त के साथ बदल भी तो सकते हैं। इस पर शायद सोचने की जरूरत है। ये एक बहुत अहम सवाल है, बिल्कुल आगे की सोचने वाली बात है।